हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो हमने लास्ट वीडियो में केस 2 किया था, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब इस वीडियो में हम केस 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास लार्ज सैम्पल है और हमारे पास को रिलेटेड सैम्पल है। लार्ज है और को रिलेटेड सैम्पल है। को रिलेटेड मतलब हमें आर की वैल्यू गिवन होगी, और लार्ज सैम्पल मतलब जो हमारा एन होगा वो 30 या फिर 30 से अबव होगा। स्टेप 2 है हमारा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशन। स्टेप 3 है हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस निकालने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जो हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, दो मीन जिनके हमने सिग्निफिकेंस निकालना है, उनके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप हमने पहले निकालना है, फिर हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सेकंड ग्रुप निकालना है, फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस निकालना है दोनों मीन्स का, इस फॉर्मूला से। रूट एस सी ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस स्क्वायर प्लस एस सी ऑफ मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप स्क्वायर माइनस 2 आर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जो हमारी कोरिलेशन होगी, इनटू एस सी ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इनटू एस टी ऑफ मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। और एस सी ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का निकालने का फॉर्मूला है एस डी 1/√n1, और एस टी मीन सेकेंड निकालने का फॉर्मूला है एस डी 2/√n2। स्टेप 3 है हमारा टू कैलकुलेट जेड स्कोर। स्टेप 4 होगा हमारा टू चेक सिग्निफिकेंस एट 0.05 और 0.01 लेवल, और स्टेप 5 होगा हमारा टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो अब हमने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एन गिवन है 30, आर हमें गिवन है 0.82। दो टेस्ट हमें गिवन है, इनिशियल टेस्ट और फाइनल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट की मीन हमें गिवन है, फाइनल का भी एस टी भी गिवन है, और एस टी फाइनल टेस्ट का भी गिवन है। तो अब स्टेप 1 है हमारा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल टेस्ट। और इसको निकालने के लिए मीन 1 माइनस मीन 2 करेंगे, इज इक्वल टू 70 माइनस 67 इज 3। स्टेप 2 है हमारा टू कैलकुलेट एस ई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 निकालना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ये वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में डालेंगे, इस फॉर्मूला में डालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का। फिर ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं ये सारी इसमें डाल देंगे। आर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टेप 3 है टू कैलकुलेट जेड स्कोर। जेड स्कोर निकालने का हमारा फॉर्म स्टेप 3 है हमारा टू कैलकुलेट जेड स्कोर। जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला है M1 माइनस M2, मतलब M1 माइनस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। M1 माइनस M2 हमारा 3 निकला था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हमारा 0.85 निकला है। इसको कैलकुलेट करके हमारा जो जेड स्कोर आया है वो है 3.52। फिर हमारा होगा स्टेप 4 टू चेक द सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लार्ज सैम्पल है तो हमने टेबल सी में लार्ज सैम्पल जब भी हमने निकालना है तो हमने इन्फिनिटी पे वैल्यूज़ देखनी है। इन्फिनिटी पे जो भी वैल्यूज़ होंगी हमारी वो 0.05 और 0.01 पे वो हमने लेनी है। 0.05 पे हमारी 1.96 है, 0.01 पे 2.58। तो आर वैल्यू 3.52 जो हमने निकाली है is greater than both the critical values 1.96 and 2.58. Therefore, results are significant at both the levels at 0.05 and 0.01. हमारा टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो अब हमारे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं, जो हमारी वैल्यू निकली है 3.59। तो null hypothesis is rejected at both the levels of 0.05 and 0.01 level of significance. So by following all these steps, our formula will be, our significance of means of difference between two means will be calculated. Thank you.